Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher, Sayyid Mehdi Kazmi. So previously I shared the past papers lecture number 1 and now I'm going to share with you the past papers lecture number 2, which will be dependent on the portion that was given in the test of the सिंध मेडिकल फैकल्टी। ओके, सो सिंध मेडिकल फैकल्टी कराची की जानिब से एडमिशन्स जो अनाउंस हो चुकी हैं, जिनकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और अगर आपको प्रीमियम कोर्स भी लेना है तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी और टेस्ट पास करने के तरीके और इवन के सोर्स लगाने के तरीके और कहाँ पे डायरेक्टली सोर्स लगा सकते हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, मेरे वीडियोस में, क्योंकि जिसको जो चाहे करना है वो कर ले। ओके, सो हेयर इज व्हाट द नंबर इज गिवन हेयर, द कर्सर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे नंबर गिवन है। अदरवाइज इट्स गिवन नंबर्स आर कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड से अबाउट के हमने पैरामेडिक्स के बारे में जो पैरामेडिक्स का कोर्स करना है उसकी डिटेल भेजें, देन आपको हम जो है वो भेज देंगे, डिटेल भेज देंगे। पेमेंट मेथड के स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहली बात तो ह्यूमन बॉडी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक टिश्यूज़ होते हैं, यहाँ पैचेज ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स के टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका काम क्या करना होता है? जिनका काम होता है फ्यूज यानी कि सिक्रेशन करना, केमिकल्स या केमिकल सिक्रेशन करना। तो लार्जेस्ट जो है हमारे पास लिवर है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को, जो कि कुछ इस तरह से है, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में, ठीक है, एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। एंड उसके बाद जो है पोलन ग्रेन्स लाइफ स्पेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जिनको आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। ओके, सो एरिथ्रोसाइट्स, और इनका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है और 4 मंथ्स भी आप मान लें। तो एरिथ्रोसाइट्स और इनका द रेड ब्लड सेल्स कॉर्पुसेल्स का जो है दूसरा नाम है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से, डीएनए इज फाउंड इन। तो डीएनए हमारे पास, तो सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए क्या होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डी ऑक्सी ribose. As you know that I'm not very good at writing with the mouse, so that's why you have to manage deoxyribose nucleic acid, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है और ये कहाँ पे मिलता है? और ये हमें मिलता है हमारे न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में हमें मिलता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से होगी कि द मोस्ट रिएक्टिव मटीरियल यहाँ पे हमारे पास सोडियम को लिखा गया है, ठीक है, बट यू मे कन्फर्म एज वेल सोडियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एंड द ओनली लिक्विड दैट इज़ मेटल। अभी मेटल हमारे पास ओनली लिक्विड है जो कि मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह से, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन द नेचर। तो एज यू नो दैट द वाटर इज मोस्ट सॉल्वेंट या फिर कॉमन सॉल्वेंट इन द नेचर, क्योंकि ये इसके पास 2 पोल होते हैं, एक बायपोलर है। ये क्या होता है? बायपोलर मॉलिक्यूल है, बायपोलर, अभी मैं BI बड़ी कर दूंगा, बायपोलर मॉलिक्यूल। ये बायपोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है? हमारे पास बायपोलर मॉलिक्यूल है। अब ये बायपोलर मॉलिक्यूल जो है इसके पास एक एंड नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको बायपोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो वाटर के पास बहुत सारी और भी खसूसियात हैं, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई कैपेसिटी, तो ये सारी कुछ हैं, इसलिए इसको बेस्ट सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल इन एटम। अब एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में होते हैं।
तो इन न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्टिकल इज़ द लाइटेस्ट। तो इनमें से लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड उसके बाद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन, तो O3 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन, ठीक है। ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O3, यहाँ पे आपने 3 लिखने। O3 is the molecular formula of ozone. Is that clear? I think so. I would like to end up this lecture. If you need the course and if you are interested in preparation, and so screen के नीचे यहाँ पे numbers given है, you can contact us, and इसकी course की फीस जो होगी वो सिर्फ महज 600 रुपये है, 600 PKR, ओके। PKR 600 PKR हैं पाकिस्तानी रुपीज़, और ये कोर्स में आपको नोट्स वगैरह, बुक्स एंड पास पेपर्स और वीडियो लेक्चर्स ये सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।